तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का अभ्यास 4 संधारित्र तथा परावैद्युत शुरू करने वाले हैं। और बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पूरी अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल पे पहली बार कोई आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सके। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में अभ्यास 4 यानी संधारित्र तथा परावैद्युत। बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों। पूरा ध्यान आप केवल वीडियो पे लगाइएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों, इससे पहले हमने 3 अभ्यास कंप्लीट कर लिया है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर कंप्लीट नहीं है तो। आइए शुरू करते हैं अभ्यास 4। तो बच्चों देखिए, अभ्यास 4 क्या है? संधारित्र तथा परावैद्युत। क्या बच्चों? संधारित्र तथा परावैद्युत। एक वर्ड है बच्चों इसमें संधारित्र और एक वर्ड क्या है बच्चों? परावैद्युत। तो पहले समझते हैं संधारित्र होता क्या है। बच्चों, पूरा फील लेते हुए इस पॉइंट को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, संधारित्र होता क्या है। तो अगर याद हो, इसके पहले आप प्रतिरोध पढ़े होंगे, कक्षा 10 में प्रतिरोध पढ़े होंगे। कुछ उसी प्रकार से आपका संधारित्र होता है बच्चों। क्या होता है? कुछ उसी प्रकार से संधारित्र, यानी आप जब प्रतिरोध पढ़े होंगे, प्रतिरोध किसी वैद्युत परिपथ में काम करता था बच्चों, सेम उसी प्रकार जान लीजिए जो संधारित्र है वह भी किसी वैद्युत परिपथ में ही कार्य करता है। तो संधारित्र होता क्या है? आइए थोड़ा सा कल्पना करते हैं बच्चों। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपके घरों में जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रिक उपकरण हो गए जो बहुत हैवी करंट लेते होंगे। बहुत ज्यादा क्या होते होंगे बच्चों? हैवी करंट लेते होंगे। हैवी करंट मीन्स बहुत ज्यादा करंट। जैसे फैन हो गया, आपका वैद्युत मोटर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, प्रेस हो गया। तो बाकी ये सभी जो आपके यंत्र हैं, वैद्युत उपकरण है, या बहुत काफी इलेक्ट्रिक लेते हैं, या लगभग आपके टोटल कुछ नहीं तो या लेते हैं आपके बच्चों 25 से 30 एम्पीयर। यानी जो आपके उपकरण हो गए, जैसे पंखा हो गया बच्चों, और क्या हो गया बच्चों? वैद्युत मोटर हो गया, और क्या हो गया बच्चों? प्रेस हो गया, और क्या बच्चों हो गया? कूलर हो गया, और क्या हो गया बच्चों? फ्रिज हो गया। यानी जो कुछ वैद्युत उपकरण है बच्चों, वह सभी उपकरण क्या करते हैं? बहुत भारी करंट लेते हैं स्टार्ट होने के लिए। यानी जैसे 25 से 30 एम्पीयर करंट कौन लेता है बच्चों? यह सारे उपकरण लेते हैं। तो बच्चों आप देखते होंगे इन सभी उपकरण को जब इतने करंट की आवश्यकता होती है, हम आपको बताते बच्चों, आपके जो घर में यानी मेन फ्यूज में बच्चों जो आपका मेन करंट आता है वह टोटल लगभग 20 से 25 एम्पीयर आता है। कितना आता है बच्चों? 20 से 25 एम्पीयर आता है। लेकिन बच्चों यह सभी जो उपकरण है, इनको स्टार्ट होने में, क्या होने में बच्चों? स्टार्ट होने में, यानी शुरू होने में, हीट होने में, वैद्युत मोटर को चालू होने में, पंखा को चलने में, जब यह स्टार्ट होते हैं तो इनको बच्चों बहुत भारी करंट की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे 25 से 30 एम्पीयर की करंट इनको जरूरी होती है इन उपकरणों को क्या होने में बच्चों? शुरू होने में। लेकिन आपके मेन फ्यूज में ही केवल कितना एम्पीयर आया? 20 से 25 एम्पीयर। तो यह चालू कैसे होंगे? शुरू कैसे होंगे? तो इसको शुरू होने के लिए बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई उपकरण जब शुरू हो जाता है फिर उसको चलाने में हमें बहुत आसानी होता है। यानी किसी चीज को क्या करने में बच्चों? स्टार्ट करने में, किसी चीज को क्या करने में? स्टार्ट करने में हमें भारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चों एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन वह उपकरण क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। यानी स्टार्ट होने में एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा लगता है। तो एनर्जी जो होता है मिलता कहां से है? इन उपकरणों को चाहिए तो इतना एम्पीयर, लेकिन हमारे मेन फ्यूज में आ रहा है 20 से 25 एम्पीयर। तो बच्चों इन उपकरणों को चलाने के लिए हमारा कार्य में आता है संधारित्र। क्या आता है बच्चों? संधारित्र। क्या करने के लिए? इन उपकरणों को चलाने के लिए। बच्चों संधारित्र क्या होता है? तो यह एक ऐसा यंत्र होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है, ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके आकार में, ध्यान से बच्चों समझोगे, जिसके आकार में बिना परिवर्तन की
आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। बच्चों यहां देख सकते हैं संधारित्र क्या होता है बच्चों। संधारित्र यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन की आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जा सकती है बच्चों, संचित की जा सकती है। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी संधारित्र क्या होता है बच्चों, जो कैपेसिटर होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर। यह क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर यानी संधारित्र, यह क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है बच्चों, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। किसके रूप में बच्चों, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में बच्चों, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। क्या करता है कैपेसिटर, अपने अंदर धीरे 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 चार्ज को स्टोर कर लेता है। और जब इसको उपकरण को चलाने की आवश्यकता होती है, क्या करता, पूरा एनर्जी एक ही बार में उस उपकरण को क्या कर देता है बच्चों, दे देता है। जैसे अगर पंखे को देखे होंगे बच्चों, कहते होंगे सर पंखे में कहाँ या कैपेसिटर यूज होता होगा। तो अगर याद हो पंखे में बच्चों एक छोटा सा सफेद सा इतना बड़ा उसमें एक बॉक्स टाइप का लगा होता है, कुछ इस तरह से, जानते हैं बच्चों, कुछ इस तरह से लगा होता है और इसमें दो वायर इस तरह से निकले होते हैं बच्चों। इसको आप जानते हैं किस नाम से, कंडेंसर के नाम से। किस नाम से बच्चों, कंडेंसर के नाम से। अगर हम आपको बता दें यह कंडेंसर वास्तव में है क्या बच्चों, तो यही कंडेंसर आपका कैपेसिटर है। यही कंडेंसर क्या है बच्चों, कैपेसिटर है। क्या बच्चों, कैपेसिटर। मतलब यह जो कंडेंसर है बच्चों यही कैपेसिटर है। पंखे में जो कंडेंसर यूज होगा बच्चों इसी को क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यानी जो वैद्युत यानी चार्ज होते हैं बच्चों, ये अपने अंदर पर्याप्त ऊर्जा संचित कर लेता है वैद्युत आवेश के रूप में। वैद्युत ऊर्जा के रूप में अपने अंदर क्या करता है बच्चों, यह कैपेसिटर पर्याप्त एनर्जी संचित कर लेता है। और जब पंखे को चलना होता है, चूंकि पंखे जो हमारे मेन फील्ड में 20 से 25 एम्पियर धारा आ रही है, लेकिन जरूरी कितना पंखे को चलने के लिए बच्चों, 25 से 30 एम्पियर। तो यह मिले कैसे, तो कैपेसिटर क्या कर रहा रहता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया रहता है। तुरंत लाइट पंखे को चलाना है, पूरा एनर्जी झोंक देगा, पूरा एनर्जी क्या करेगा, पंखे को दे देगा और पंखा शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पंखा शुरू होगा तो बच्चों आप जानते हैं किसी चीज को स्टार्ट होने में जितना टाइम लगता है उतना मतलब किसी चीज को अगर स्टार्ट करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी लेना पड़ता है, लेकिन जब वह चीज स्टार्ट हो जाता है तो उतनी एनर्जी की आवश्यकता में नहीं रहती है। कम एनर्जी लगाएंगे तो भी वह चलेगा। सेम वही फॉर्म बच्चों, कैपेसिटर क्या करेगा, पूरा एनर्जी पंखे को झोंक देगा, पंखा शुरू हो जाएगा, फिर अपना या जितना एम्पीयर उसके पास करंट आएगा फ्यूज से यानी मेन इलेक्ट्रिक सोर्स से हमारा पंखा उसी पे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। फिर कैपेसिटर अपने अंदर धीरे धीरे एनर्जी को क्या कर लेगा बच्चों, स्टोर कर लेगा। यह बात समझ में आया। मतलब कैपेसिटर है क्या बच्चों, संधारित्र है क्या, तो यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जो अपने अंदर क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी वैद्युत ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में संचित कर लेता है। जब यह संचित कर लेता है तो जिस उपकरण में इसका यूज हुआ रहता है उस उपकरण को चलने के लिए यह क्या कर देता है, तुरंत पूरे एनर्जी को दे देता है और उस उपकरण को क्या करता है बच्चों, चलाने लगता है। क्लियर है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों, बचपन में देखे होंगे कैमरा जब फोटो खिंचाने जाते होंगे इससे चलनिया जाते होंगे, यानी जब फोटो खींचते होंगे, जब खच से कैमरा फ्लैश चलता होगा तो आंख होगा इससे कह लेते होंगे। तो बच्चों उस कैमरे को अगर याद हो, जैसे कुछ इस तरह से कैमरा साथ होता है, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, अगर हम एक फोटो यहाँ से ले बच्चों, क्या ले, एक फोटो, तो फील कीजिएगा थोड़ा सा इसको जरूर। तो जब आप इसका एक फोटो लेंगे यहाँ से बच्चों, अभी देखिएगा लाइट जलेगी, जरा तुरंत चलनिया जाते हैं, हाँ बिल्कुल चलनिया जाते हैं। तो बच्चों इसको एनर्जी, इसको चलने के लिए बच्चों ध्यान से समझेंगे, इस कैमरे को चलने के लिए कम से कम जरूरी होता है बच्चों 20 से 25, कितना बच्चों, 20 से 25 एम्पियर करंट। कितना जरूरी होता है बच्चों, 20 से 25 एम्पियर करंट जरूरी है उस कैमरे को क्या करने के लिए, चलने के लिए।
लेकिन बच्चों इसमें जो बैटरी लगा हुआ है हम आपको दिखा दें, या जो बैटरी इसमें यूज हुआ है या बच्चों कितने एम्पियर का है बच्चों, ध्यान से, मिली एम्पियर, ध्यान से समझेंगे बातों को। इस पे बच्चों दिख तो नहीं रहा फिलहाल क्योंकि काफी पुराना हो गया है और यह क्या हो गया है, मिट चुका है। मतलब ये है लगभग आपका बहुत ज्यादा नहीं 3 से 4 एम्पियर का बैटरी होता है बच्चों। कितने का होता है? 3 से 4 एम्पियर का। यानी जो कैमरे की बैटरी होती है बच्चों वह लगभग कितना होती है? 3 से 4 एम्पियर की। लेकिन उसको जब वो कैप्चर करता है फोटो को तो कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है? कितने एम्पियर करंट की? 20 से 25 एम्पियर की। तो उस कैमरे के अंदर भी बच्चों एक कैपेसिटर यूज होता है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर किया रहता है और जैसे ही फोटो खींचते हैं, खींच दे देखे हैं ना, जैसे खींचे हैं तुरंत एनर्जी क्या कर देता है, कैमरे को देता है और फोटो क्या होता है बच्चों? कैप्चर हो जाता है। यानी जो कैपेसिटर का मेन वर्क है बच्चों, कैपेसिटर का मेन वर्क है क्या करना, किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को जो ज्यादा करंट की आवश्यकता रखते हैं चलाना। यानी जैसे पंखा हो गया, मोटर, विद्युत मोटर हो गया, प्रेस हो गया, कूलर, ये सभी जो उपकरण है, यही आप लोग देख लिए, क्या कैमरा हो गया, तो यह सभी उपकरणों को चलाने के लिए बच्चों हमें कितने एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है? 20-25 से लगभग 30 एम्पियर। क्योंकि हमारे मेन स्विच में केवल इतना ही करंट आ पाता है, इस वजह से हमारा जो उपकरण है, सभी उपकरण वह वर्क नहीं कर सकते। इसलिए उस उपकरणों में बच्चों हम क्या लगा देते हैं? उन उपकरणों में बच्चों हम लगा देते हैं क्या? कैपेसिटर, यानी क्या? संधारित्र। और यह क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है और उपकरण को शुरू होने में पूरा एनर्जी उसका उपकरण को क्या कर देता है बच्चों? दे देता है। जैसे पंखे में कंडेंसर देखे होंगे, ये भी क्या है बच्चों? कैपेसिटर है जो अपने अंदर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को संचित किए रखता है और पंखे के चलाने के लिए पूरा एनर्जी क्या कर देता है? दे देता है। क्लियर है बच्चों? तो संधारित्र क्या होता है, यानी कैपेसिटर होता क्या है? तो जान लीजिए कैपेसिटर यानी संधारित्र एक वैद्युत उपकरण है जो क्या करता है, भारी उपकरण जिसको कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है? लगभग 20 से 25 एम्पियर करंट की आवश्यकता हो, ज्यादा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वैसे उपकरणों को क्या करता है बच्चों? यह अपना एनर्जी देकर उनको चलाने का प्रयत्न करता है। तो बच्चों आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यानी कैपेसिटर यानी संधारित्र है क्या बच्चों? तो यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जाती है बच्चों? संचित की जा सकती है। और वही आवेश जब वह संचित कर लेता है विद्युत ऊर्जा के रूप में, वही उपकरण को क्या कर देता है? दे देता है। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। संधारित्र होता क्या है बच्चों? आई होप इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट। क्या देखते हैं बच्चों? कैपेसिटर अगर हम देख लिए तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं। कैपेसिटर हमने क्या देखा? यह एक ऐसा उपकरण है बच्चों जो क्या करता है, ऐसे उपकरणों को चलाने में सहायता करता है जिनको भारी धारा की आवश्यकता होती है, यानी बड़े बड़े विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। यही जस्ट हम देखते हैं क्या? कैपेसिटेंस। क्या देखते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस यानी धारिता। क्या देखते हैं बच्चों? धारिता, कैपेसिटेंस। यह क्या था बच्चों? यह था कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझेंगे। धारिता क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर, या फिर बच्चों इसी को कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कह सकते हैं? कंडक्टर, यानी किसी चालक की धारिता, या फिर कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता। तो बच्चों धारिता होता क्या है? तो आपको बता दें, यह एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बच्चों? यह एक प्रॉपर्टी होती है, यानी यह एक गुण होता है। किसका गुण होता है बच्चों? तो यह प्रॉपर्टी होता है संधारित्र का। किसका गुण होता है बच्चों? संधारित्र। यह गुण कैसा होता है? तो इस गुण के कारण क्या करता है बच्चों? धारिता क्या होता है? किसी चालक द्वारा, किसी संधारित्र द्वारा अपने अंदर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है बच्चों, उसी को कह देते हैं क्या? कैपेसिटेंस यानी धारिता। किसी चालक द्वारा या फिर किसी संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? संधारित्र की धारिता, या फिर कह सकते हैं चालक की धारिता। क्या कह सकते हैं बच्चों? चालक की धारिता। यानी यह धारिता है क्या? तो यह बच्चों यह संधारित्र का ही प्रॉपर्टी है, यानी संधारित्र का गुण है। इसका यह गुण होता कैसा है?
तो यह होता है किसी, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसी संधारित्र या फिर कह सकते हैं चालक, किसी संधारित्र या फिर क्या कह सकते हैं चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, धारिता, या फिर यहां एक पॉइंट नोटिस कीजिएगा, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी किसी संधारित्र की या फिर किसी चालक के द्वारा, किसी संधारित्र द्वारा या फिर कह सकते हैं किसी चालक द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता, किसको धारण करने की बच्चों क्षमता, आवेश के धारण करने की जो क्षमता है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, वैद्युत धारिता, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्लियर है। यानी बच्चों संधारित्र की धारिता या फिर वैद्युत किसी चालक की धारिता क्या होती है, तो वह किसी चालक की गुण होती है या फिर किसी संधारित्र का गुण होता है, जिसके कारण वह क्या करता है, अपने अंदर आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करता है बच्चों, संचित करता है। यानी आवेश धारण करने की जो क्षमता है उसी को क्या कह देंगे बच्चों, किसी चालक की धारिता कह देंगे, या फिर कह देंगे बच्चों क्या, किसी संधारित्र की धारिता। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। यानी किसी संधारित्र या चालक के द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको बच्चों डिनोट किससे कहते हैं, तो इससे सी से प्रदर्शित किया जाता है, और सी बराबर होता है कि ना बच्चों, तो सी बराबर होता है Q अपान। यानी किसी चालक की धारिता या फिर किसी संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होगा बच्चों, वह क्या होगा, सी बराबर Q अपान V। अगर इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा मात्रक बच्चों, कूलाम प्रति वोल्ट। या इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध मात्रक है क्या, फैराड। क्या मात्रक है बच्चों, फैराड। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। अगर आपको याद हो बच्चों, आप वैद्युत प्रतिरोध जब कक्षा 10 में पढ़े होंगे, R बराबर V/I, तो एक बात यहां नोटिस किए होंगे, जो R होता है बच्चों, यह ना ही तो V पे डिपेंड करता है और ना ही तो I पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे करता है, या तो इसी पे निर्भर लग रहा है, लेकिन यह दोनों राशियों पे डिपेंड नहीं करता है हमारा प्रतिरोध। तो डिपेंड किस पे करता है, तो बच्चों यह डिपेंड करता है जो हमारा चालक होता है, चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, चालक के पदार्थ। यानी जो तार है आपका, वह किस चीज का बना है, कहीं वह सोना चांदी च्यवनप्राश के नाई बना है, च्यवनप्राश नाई सोना, या फिर किसका, चांदी, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, सिल्वर, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम। यानी यह डिपेंड किस पे करता है, यह आपका प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक के पदार्थ पर। यानी वह चालक, यानी जो तार है वह किस चीज का बना है, तो उस पे डिपेंड कर रहा था कौन बच्चों, प्रतिरोध डिपेंड कर रहा था, ना कि वह V और I पे डिपेंड कर रहा था। सेम उसी प्रकार बच्चों यहाँ जो आपका धारिता है, या जो धारिता होगा वह Q पे ना तो डिपेंड करेगा और ना तो V पे डिपेंड करेगा, C जो होगा बच्चों वह डिपेंड करेगा माध्यम पर। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, माध्यम। यानी संधारित्र की जो धारिता है बच्चों, किसी संधारित्र द्वारा या फिर किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता है वह निर्भर किस पर करेगा, तो वह निर्भर करेगा बच्चों माध्यम पर, कि हमारा मीडियम है कैसा। यह ना ही तो Q पे डिपेंड करेगा ना ही तो V पे, लग तो रहा सी बराबर Q अपान V इन्हीं पे डिपेंड करेगा, यह इन तीनों पे डिपेंड नहीं करते हैं। इस बात को याद रखेंगे, डिपेंड करेंगे किस पे बच्चों, मीडियम पर। कैसे मीडियम पे डिपेंड करेंगे, अभी हम लोग जस्ट जान रहे हैं बच्चों, कैसे यह जो धारिता है वह मीडियम पर डिपेंड करता है, यानी माध्यम पर डिपेंड करता है। अगर इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया संधारित्र यानी कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर एक वैद्युत उपकरण होता है बच्चों, जो क्या करता है, अपने अंदर आवेश को संचित करता है। यानी बिना उसके आकार में परिवर्तन किए उसके अंदर हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, जो क्या करता है, किसी भारी उपकरण को चलाने में सहायता करता है।
और उसी का एक प्रॉपर्टी हमने देखा बच्चों, कैपेसिटेंस यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। यह क्या होता है बच्चों, किसी चालक द्वारा या फिर किसी संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं बच्चों संधारित्र की धारिता या फिर किसी चालक की धारिता। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, तो इसको डिनोट करते हैं सी से। और हमने देखा सी बराबर क्या होगा बच्चों, Q अपान V। इसका मात्रक क्या होगा, कूलम्ब प्रति वोल्ट या फिर कह सकते हैं फैराड। अगर इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों, तो एक पॉइंट हमने देखा यहाँ पे C जो है वह ना ही तो Q पे डिपेंड करेगा ना ही तो V पे, वह डिपेंड करेगा किस पे बच्चों, माध्यम पे, कि वह जो धारिता संधारित्र है या फिर जो चालक है वह किस माध्यम में रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों। तो डेफिनेशन संधारित्र का लिख ही चुके हैं, वैद्युत धारिता का डेफिनेशन यह हो गया बच्चों, सूत्र क्या हो गया, C बराबर Q अपान V, मात्रक हो गया कूलम्ब प्रति वोल्ट या फैराड। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें बच्चों, क्लियर है इतना पॉइंट, तो इसको मिटा रहे हैं। अगर हम देखें अगर हमारा कोई चालक हो यानी कोई कैपेसिटर हो या फिर कोई चालक हो, वह कैसा हो बच्चों, गोलीय हो। कैसा हो, गोलीय। तो उस गोलीय चालक की या फिर उस गोलीय संधारित्र की धारिता कितना होगा, इस पॉइंट को आप जानेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यानी समांतर प्लेट संधारित्र है। बस एक संधारित्र यहाँ आपको गोलीय संधारित्र दे दिया है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र पर। तो बच्चों अगला हेडिंग क्या है हमारा, गोलीय चालक। क्या है बच्चों, गोलीय, अरे कहा लिखा जा रहा है, गोलीय चालक या फिर बच्चों इसी को कह सकते हैं क्या, गोलीय धारिता। सॉरी बच्चों, गोलीय संधारित्र, क्या कह सकते हैं, गोलीय संधारित्र। इसी को कह सकते हैं बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर कह सकते हैं इसका यह मीनिंग है, या फिर कह सकते हैं क्या, स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है। यानी गोलीय चालक मतलब बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर, या फिर कह सकते हैं गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है इतना, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारे पास गोलीय चालक कोई है, जिसके बारे में हम लोग तीसरे अभ्यास में गोलीय चालक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। खोखला गोला, ठोस गोला, चालक गोला, अचालक गोला, सभी के बारे में अच्छे से क्लियर किया है। लेकिन यहाँ पे गोलीय चालक है बच्चों, यानी जो गोला होगा वह कैसा होगा, चालक होगा। मान ले रहे हैं एक हमारा कोई स्फीयर है जो कि कैसा बच्चों, ये एक गोला है, सर्कल मत मान लीजिएगा, गोला है, ठीक है ना, जब कोबड़ू देना, कोबड़ू या घर को जो भी देना जानते हैं, यानी यह एक गोला है। अगर इस गोले को बच्चों हम आवेश दें, क्या दें, आवेश दें, तो हम जानते हैं जब किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं तो बच्चों आवेश तो अंदर नहीं रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वह उसके सरफेस पर चले जाते हैं। क्योंकि चालक गोला है, जब आवेश देंगे तो वह रुकेगा नहीं, भागने का प्रयत्न करेगा। और वह कहाँ तक भाग पाएगा, गोले के सतह तक भाग पाएगा, और सारा आवेश बच्चों क्या हो जाता है, इस गोले के सतह पर जाता है। क्लियर है इतना बच्चों। यानी जब हम किसी गोले को, गोलीय चालक को आवेश देते हैं तो वह सभी आवेश कहाँ चले जाते हैं बच्चों, उसके सतह। मान ले रहे हैं जो आवेश है बच्चों वह सभी आवेश कितना है, Q है। कितना बच्चों, Q है। क्लियर है। इसके द्वारा जो वोल्टेज है बच्चों, यानी जो इसका विभव है, मान ले रहे हैं कितना बच्चों, V है। कितना बच्चों, V है। क्लियर है। तो इस गोले का जो धारिता होगा, यानी इस गोलीय चालक का जो धारिता होगा, या फिर गोलीय चालक जो गोलीय संधारित्र है, इसका जो धारिता होगा बच्चों, यहां से समझेंगे बच्चों, गोलीय चालक की धारिता कह सकते हैं या फिर गोलीय संधारित्र की धारिता। तो हमने क्या पढ़ा, धारिता का सूत्र C बराबर Q अपान V, यही पढ़ा। क्लियर है। यानी इस गोलीय चालक का जो धारिता होगा कितना होगा बच्चों, C बराबर Q अपान V। अगर इसका रेडियस बच्चों हम मान लेंगे क्या, R मान लेंगे, और यह कहाँ स्थित हो बच्चों, निर्वात में स्थित, कहाँ स्थित हो। तो बच्चों हम जानते हैं क्या, जो हमारा गोलीय चालक होता है वह एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। जब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड किए थे बच्चों,
के क्यू अपान आर स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ऐसा प्रतीत हो रहा था और यही सूत्र सेम बच्चों किसके लिए था, बिंदु आवेश के लिए वैद्युच्छेद का सूत्र था। यानी जो गोलीय चालक होता है यह एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, और बिंदु आवेश के लिए हम जो सूत्र पढ़े हैं बच्चों विभव का, वह क्या पढ़े हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। क्या पढ़े हैं बच्चों, क्यू अपान आर, क्योंकि रेडियस क्या माने हैं, यानी यहां हम कह सकते हैं बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत, यानी हो जाएगा C बराबर बच्चों बटे बटे कहाँ चले जाएंगे ऊपर, Q गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बटे क्या होगा बच्चों Q, Q से Q कैंसिल होगा, यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह किसके लिए हो गया बच्चों, तो यह हो गया किसी गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र, या फिर कह सकते हैं किसी गोलीय संधारित्र के धारिता का सूत्र। कितना होता है बच्चों, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा बच्चों यह जो C है ना ही तो Q पे डिपेंड करता है ना ही तो V पे डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है किस पे बच्चों, माध्यम पर डिपेंड करता है। तो कैसे सर माध्यम पे डिपेंड करता है, तो आप यहां देख सकते हैं 4 कांस्टेंट राशि है, पाई कांस्टेंट राशि है, R आपका कांस्टेंट है त्रिज्या, लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों वह निर्वात की वैद्युशीलता है। किसकी वैद्युशीलता है बच्चों, निर्वात। अगर यही बच्चों किसी माध्यम में होता, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में होता, तो यहाँ बच्चों एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आता क्या, एप्सिलॉन नॉट के आता। यानी यही अगर गोला, यदि गोला के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, बच्चों ध्यान से समझेंगे, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो तो धारिता का जो सूत्र होगा बच्चों हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन आर। यह कब के लिए होगा बच्चों, तो यह होगा आपका जब गोला किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में होगा, जहां एप्सिलॉन क्या है बच्चों, एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यह C बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम हमारा निर्वात है तो आएगा एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम किसी, या जो गोला है वह किसी माध्यम में रखे हैं तो क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के से गुणा हो जा रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यह धारिता जो है बच्चों वह माध्यम पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, अभी तक हमने कंप्लीट किया संधारित्र होता क्या है, वास्तव में संधारित्र कार्य कैसा करता है, संधारित्र का हमारे उपकरण, हमारे घर के उपकरण में क्या कार्य है उसको बहुत अच्छे से समझा, और संधारित्र को डेफिनेशन पढ़ा। संधारित्र एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए बच्चों आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या की जा सकती है, संचित की जाती सकती है। फिर पढ़ा बच्चों क्या, वैद्युत धारिता, जिसको हमने धारिता कहा। वैद्युत धारिता का मतलब बच्चों क्या है, यह संधारित्र का गुण है। इस गुण के कारण यह अपने अंदर क्या करता है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा को समावेशित करता है। यानी वैद्युत धारिता का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा यह क्या, वैद्युत धारिता क्या होता है, तो किसी चालक द्वारा या फिर किसी संधारित्र द्वारा अपने अंदर वैद्युत आवेश धारण करने की जो क्षमता है बच्चों, इसी को हमने कहा क्या, वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। फिर हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो सूत्र पढ़ा C बराबर Q अपान V, और हमने देखा C बच्चों ना ही तो Q पे डिपेंड करेगा ना ही तो V पे डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा बच्चों किस माध्यम में हमारा चालक रखा हुआ है। पानी में है, लकड़ी में है, वायु में है, तेल में है, कागज में है, शीशे में है, माध्यम पे निर्भर करेगा। और हमने लास्ट में देखा बच्चों किसी गोलीय चालक के लिए या फिर किसी गोलीय संधारित्र के लिए वैद्युत धारिता कितना होता है, तो हमने देखा C बराबर बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, जहां R क्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। अगर यही गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें तो सूत्र होता है बच्चों C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और एप्सिलॉन क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के।
क्लियर है? अगर यहाँ तक बच्चों पूरा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं और इस गोलीय चालक से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस स्लाइड में हम लोग गोलीय चालक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं बच्चों और उस कॉन्सेप्ट को इस न्यूमेरिकल की सहायता से पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं दो सवाल क्या है। कह रहा है गोलाकार चालक जिसकी धारिता कितना बच्चों 1 पिको फैराड है। कह रहा क्या, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। कह रहा क्या, एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता कितनी है बच्चों 1 पिको फैराड है। पिको फैराड का मतलब क्या बच्चों, पिको फैराड का मतलब होता है 1 पिको बराबर बच्चों 10 पे -12 क्लियर है। कह इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस पूछ लिया। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा बच्चों C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r किसी गोलीय चालक की धारिता का। तो C बराबर बच्चों अगर याद हो आपको तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आप जानते हैं कितना होता है बच्चों 9 × 10 की पावर 9। तो अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1/9 × 10 की पावर 9। क्यों? क्योंकि यहाँ सर हर को अगर परिवर्तित कीजिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा बच्चों 1/9 × 10 की पावर कितना गुणे। अब r का मान कितना दिया बच्चों, r का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे किसका मान दिया है, c का मान दिया है। c का मान कितना दिया बच्चों, आइए वैल्यू रखते हैं इसका, यानी 1 × 10 पे -12 बटे में है गुणे में आ जाएंगे, यानी 1 × 10 पे -12 गुणे 9 × 10 पे 9 बराबर कितना होगा बच्चों r, या फिर r बराबर कह सकते हैं 9 × 10 पे -3 मीटर। 9 × 10 पे -3 मीटर। क्लियर है बच्चों? आई होप पहला प्रश्न समझ में आया होगा। यानी किसी गोलीय चालक की धारिता 1 पिको फैराड है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो यह त्रिज्या होगी बच्चों 9 × 10 पे -3 मीटर। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा एक गोलीय चालक की त्रिज्या 5 मीटर है। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से देखेंगे। गोलीय चालक की त्रिज्या कितना है बच्चों 5 मीटर। तो कह रहा है इसकी धारिता कितनी होगी, तो C बराबर बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने r अभी जस्ट पढ़ा क्या, किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है बच्चों, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो C बराबर इसका मान कितना होगा बच्चों 1 × 9 × 10 पे पावर 1/9 × 10 पे पावर 9। r का मान कितना होगा बच्चों 5, यानी C बराबर कितना होंगे, प्लस से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 5/9 × 10 पे -9 होगा बच्चों। यानी C बराबर कह सकते हैं कितना, दशमलव लगाकर अगर 0 बढ़ाएं, ध्यान से समझेंगे तो कितना होगा 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। कितना बचा बच्चों 5 फिर 0 फिर 9 × 5 = 45। यानी कह सकते हैं 0.56 × 10 पे -9। क्यों? क्योंकि 5 5 आगे बढ़ता जाएगा तो 5 को हटा कर आगे वाले में 1 जोड़ देते हैं। सार्थक अंक का डेफिनेशन है बच्चों, अच्छा 11 पढ़े होंगे। यानी हो जाएगा 0.56 × 10 पे -9। अब 5 ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। या फिर कह सकते हैं 5.6। अब दशमलव बच्चों जब बाएं से दाएं जाता है तो 10 पे -घात, तो कितना -घात जितना अंक जाता है, तो एक अंक गया है तो 10 पे -1 और गुणे 10 पे -9। यानी C बराबर हो जाएगा बच्चों 5.6 × 10 पे -10 फैराड। 5 × 10 पे -10 फैराड। आई होप दोनों प्रश्न में समझ में आया होगा बच्चों। और आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया संधारित्र की धारिता तथा गोलीय चालक की धारिता। बहुत अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर किया बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो लड़का बटन है बच्चों दब जाना चाहिए चाहे जैसे भी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल जैसे ही ग्रो होता जाएगा हमारा मोटिवेशन हाई होगा और हम आपको और अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।